अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5.5। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय। फर्स्ट हमारे पास है जो हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन लाइंस, सेकंड हमारे पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट और थर्ड हमारे पास यहाँ पर है लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल। स्टार्ट कर लेते हैं। रिग्रेशन लाइंस क्या होती है? रिग्रेशन लाइंस आर लाइंस दैट बेस्ट फिट ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। हमारे पास रिग्रेशन लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बेस्ट फिट होता है डेटा पॉइंट्स का, जो शो करता है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान में। शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देयर इज वन फॉर प्रिडिक्टिंग y फ्रॉम x एंड another फॉर प्रिडिक्टिंग x फ्रॉम y। एक हमारे पास जो होता है वो प्रिडिक्टिंग होता है या एस्टिमेटिंग के लिए यूज़ होता है y फ्रॉम x के लिए, और जो दूसरा यूज़ होता है वो हमारे पास प्रिडिक्टिंग के लिए x फ्रॉम y के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग y फ्रॉम x देख लेते हैं। द एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन लाइन ऑफ y डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड कर रही होती है y की लाइन्स? x पे। तो ये क्या होता है? y हैट इज इक्वल टू a y on x plus b y on x then x, where y हमारे पास इसे क्या पढ़ते हैं? y hat पढ़ते हैं हम। read as y hat is the estimated or predicted value of y for a given value of x and, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं b y on x का हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है n समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर। अब ए वाई ऑन एक्स हमारे पास क्या होता है? समीशन वाई ओवर n, ठीक है, माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू समीशन एक्स, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है? n। ये हमारे पास क्या आ गया है? y फ्रॉम x। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं x फ्रॉम y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? द एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन लाइन ऑफ x डिपेंडिंग ऑन y इज x हैट इज इक्वल टू a एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, वेयर हम लोग अब क्या कर लेते हैं? इसका फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास इसका जो फार्मूला है बी एक्स ऑन वाई, पहले हम लोगों ने क्या किया है? बी वाई ऑन एक्स। अब बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, डिवाइड में एम समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर। ए एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन माइनस बी एक्स वाई इंटू हमारे पास क्या है? समीशन वाई ओवर समीशन एन। ठीक है, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि आपको चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं तो वीडियोस को फुल देखा करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। सेकेंड है रिग्रेशन कोफिशिएंट। अ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्वान्टिफाइज द रिलेशनशिप between a dependent variable और one or more independent variables। ठीक है, हमारे पास देखें रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? बीटा। ठीक है, बीटा हमारे पास जो होता है इस कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। इसे हम स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं और इसे हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट which means for a unit change in x there will be beta unit change in y। ठीक है, its value may be positive or negative depending on the direction of the relationship between x and y। हमारे पास जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है किस पे? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के दरमियान उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हमारे पास जो मॉडल होता है वो होता है y इज इक्वल टू बी एक्स या ए प्लस बी एक्स भी हो सकता है, बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा भी हम लिख सकते हैं, या अल्फ़ा
प्लस बीटा एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, बीटा हमारे पास स्लोप भी है और दूसरा क्या है, इसे हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास देखिए हम लोगों ने क्या कहा है, यूनिट्स चेंज होते हैं एक्स में, वैसे वैसे ही हमारे पास यूनिट चेंज हो जाते हैं किस में, वाई में। ठीक है, देखिए हम इसको हमने क्या कह दिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन। और क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक्स की यूनिट्स चेंज होते हैं ना, इसका मतलब होता है ऐसे ही हमारे पास यूनिट्स किस में चेंज हो रहे हैं, वाई में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू में चेंज आ रहा है। और ये पॉजिटिव भी हमारे पास हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो डिपेंड करती है ना, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। रिलेशनशिप जो होता है हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान, उस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो है आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड भी, और स्टैट्स के और चैप्टर्स पे भी आप वो जाके देख सकते हैं, चैनल में भी जाके देख सकते हैं। उधर आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, वो आप चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीस्ट स्क्वेयर्स प्रिंसिपल। द लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल इज अ मैथड ये हमारे पास बेस्ट फिटिंग मैथड होता है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन होती है, is a method used to finding the best fitting regression line by minimizing the sum of square difference between observed value and predicted value. That is y minus y hat whole square. ठीक है, this minimize the overall error. ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट फिटिंग लाइन होती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.6, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, स्कैटर डायग्राम एंड कर्व फिटिंग। तो सिंपल रिग्रेशन देख लेते हैं हम पहले। व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिग्रेस्ड, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिग्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देख रहे हैं आप किस पे रिग्रेस कर रहे हो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल it is called simple regression. ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल रिग्रेशन। when the dependent variable is regressed on the basis of two or more independent variable is called multiple regression. सिंपल में क्या था, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मल्टीपल में क्या है, टू या टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्कैटर डायग्राम देख लें। To visually represent the relationship between two variables, ठीक है। और सेकंड क्या है इसका, मैंने कर्व फिटिंग में देख लें। To find a mathematical equation that represent the relationship between the variables shown in a scatter diagram, डिफरेंस पता चला। सेकंड है हमारे पास प्लॉट्स इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ विद वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। कर्व फिटिंग में क्या है, यूजेस डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा टू फिट ए कर्व थ्रू डेटा पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।